नमस्कार। वशिष्ठ योग आश्रम अहमदाबाद से मैं योग गुरु धीरज, मेरे साथ हैं योगी राहुल तिवारी जी। आज हम लोग एक बड़ी समस्या पे बात करते हैं जिस पे लाखों लोग परेशान हैं और मॉडर्न टाइम में ये समस्या ज़्यादा घर कर गई है, वो है कब्ज़ की। और कब्ज़ की समस्या के लिए हम लोग पता नहीं क्या क्या चूरन से लेकर के तमाम चीज़ें अपना लेते हैं, फिर भी कब्ज़ जाता नहीं है। उसकी बड़ी एक वजह है कि लाइफ स्टाइल हमारा बिगड़ चुका है। तो ये पहली बात, लाइफ स्टाइल ठीक कीजिए। इसके साथ अगर आपका आंत मजबूत रहेगा तो कब्ज़ वहाँ रुक नहीं पाएगा, यानी आपका मल त्याग में आपको सुविधा होगी, क्योंकि मजबूत आंत जो है नेचुरल वे में आपके मल को पुश करके बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो आज राहुल तिवारी जी के साथ हम समझेंगे कि कम से कम इन 4 आसनों को आप नित्य अभ्यास में करें और फर्क को देखें। ये 4 आसन कब्ज़ तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आपके एप्स को, आपके कोर को बिल्डअप करेगा। तो आपको एक अलग तरह की पूरी एनर्जी भी साथ साथ में आएगी, क्योंकि योग एक चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं लेकिन उसके असर कई ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले लेट जाएंगे पीठ के बल पे, आप देखें। और आप चाहें तो इससे पहले छोटा सा वार्म अप कर सकते हैं किसी भी तरह का, ताकि आसान हो। आप लेटे रहें, दोनों पाँव के बीच में दोनों पाँव को मिला लेंगे और हाथ को थाई के अंदर ले जाएं। पहला आसन उत्तान पाद आसन। देखिए हाथ सीधा है एकदम, बैक को सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि कमर पे किसी तरह का दर्द नहीं हो। अब सांस लेते हुए दोनों पग को एक साथ ऊपर उठाएं, थोड़ा सा उठा करके रोके रखें। टोस को बाहर या अंदर की तरफ, जो भी कंफर्ट हो आप कर सकते हैं। सांस लेते रहें। आप ध्यान रहे आपका एनस मूलबंध कंट्रैक्ट रहे और आप इस अभ्यास को जितना कंफर्ट हो उतना ही करें। बैक पे प्रेशर आने से पहले ही आप वापस धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आ जाएं। समय के साथ आसन में ठहरने की आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। दूसरे आसन के लिए हाथ को बगल में रखें। अब सांस लेते हुए पैर भी उठाएंगे, सिर भी उठाएंगे, इनहेल। लेकिन ख्याल रहे आपका छाती उभरी हुई हो, छाती दबे नहीं, सांस लेते छोड़ते। बहुत चैलेंजिंग है ये पोस्चर, ये आपके हाथों को मजबूती देगा, आपके नाभि को स्ट्रांग करेगा। लेकिन जितना हो सके उतना करके वापस आएं। आप ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं तो एक ही आसन को 2 से 3 बार आजमाएं और फिर इसके बाद आप धीरे से बाएं करवट लेकर के बैठ जाएं। तीसरा महत्वपूर्ण आसन है पूर्ण नवासन, लेकिन मॉडिफिकेशन में दोनों नी को बैंड करेंगे, हाथ को अंदर की तरफ ले जाएं नी के, और स्पाइन को सीधी करें। सांस लेते हुए पग को उठाएंगे और पाँव को जमीन के पैरेलल कर दें, उंगलियां अंदर की तरफ, एंकल अंदर की तरफ। सांस लेते हुए हाथ को बाजू में खोल दें। काफ़ी चैलेंजिंग होगा, तो इसलिए जितना कंफर्ट हो, जिनको बैक पेन है, कमर में किसी तरह का दर्द है, इस आसन को ना करें, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो इसी तरह को 3-4 बार इसको अभ्यास में करें। और इस आसन को करने के बाद आप सेतु बंधासन जरूर करें। अगर बैक पे स्ट्रेन आया हो तो इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों पाँव के बीच में गैप रहेगा, हथेली को बगल में रखेंगे, सांस लेके कमर ऊंची करें, फिर बैक को सपोर्ट दें। तो ये आपके पैल्विक रीजन को भी मजबूत करेगा। सर्वांग श्रेणी का आसन है, यानी सेतुबंध सर्वांगासन, यानी सभी शरीर को लाभ देगा। फिर वापस आएंगे और नी को चेस्ट के तरफ ले जाएं, दूसरा काउंटर है इसका, और फिर लेफ्ट साइड टर्न करके बैठ जाएं। एक बात आप ध्यान में रख सकते हैं कि मलासन भी काफ़ी इफेक्टिव होगा। अगर आप इवन मल का त्याग करने के लिए जब जाते हैं वेस्टर्न इंडियन टॉयलेट में, तो ऐसे बैठें, आपने हिप को ज़्यादा फैलाएं, स्पाइन को सीधा रखें, तो इससे मल का निष्कासन प्रॉपर तरीके से होगा। अगर आप ईस्टर्न टॉयलेट में हैं तो आप इसी पोजीशन को पैर फैला करके बैठे रह सकते हैं, यानी जैसे कुर्सी पे बैठते हैं वैसे ही बैठेंगे, बस पैर फैल जाएगा। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। आप इन बातों का ख्याल रखें और हम निश्चिंत तौर पे कह सकते हैं कि इससे आपको वाकई फायदा होगा। सिर्फ ये आखिरी आसन मलासन भी अगर आप करेंगे टॉयलेट में तो आपको फ़र्क दिखेगा। तो आज इतना ही। राहुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।